मित्रों, एक कवि ने भ्रष्टाचार पर लिखा है, माफिया ने बनाया तंत्र अपना, जनता का पैसा सरकार का माल अपनी जेब में डाला। यही है भ्रष्टाचार का खेल निराला। अब हम आपके सामने भ्रष्टाचार के दो बड़े मामलों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह विश्लेषण आपको बताएगा किस तरह सिस्टम को बाईपास करके माफिया हजारों या लाखों नहीं, सैकड़ों करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। डीएनए मित्रों, माफिया के करप्शन का पहला केस पश्चिम बंगाल के बीरभूम से सामने आया। बीरभूम में पुलिस ने टुल्लू मंडल नाम के बालू माफिया के ठिकानों पर छापा मारा और छापे में सोने के चमचमाते बिस्किट बरामद हुए। दूसरी छापेमारी झारखंड के धनबाद में हुई। ईडी ने एलबी सिंह और अनिल गोयल जैसे कथित कोयला माफियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। धनबाद में मारे गए छापे की स्थिति यह है कि ईडी के अधिकारी अब तक माफिया की संपत्ति का आकलन ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने बीरभूम के बालू माफिया यानी टुल्लू मंडल को एक्सपोज कर देते हैं। जब पश्चिम बंगाल की पुलिस टुल्लू मंडल के सहयोगी मीनार के घर पहुंची तो वहां बेहिसाब कैश मिला। इन नोटों की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि पुलिस वालों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ गई। पुलिस वाले नोट गिन रहे थे और उनकी गड्ढियां बनाकर बिस्तर पर रख रहे थे। छापेमारी में पता चला कि टुल्लू मंडल के सहयोगी ने बड़े बड़े थैलों में यह नकदी छिपाकर रखी थी। घर में मौजूद हर अलमारी में नकदी से भरे थैले रखे गए थे। जब एक अलमारी खोली गई तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। इस अलमारी से सोने के 14 बड़े बिस्किट और 10 छोटे बिस्किट छिपाए गए थे। मोहम्मद बाजार थाना में खड़े हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो अलमीरा है वो पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है, जो थाना में ले आया गया है और इसी अलमीरा में भरकर जो पैसा है वो रखा गया था। इसके साथ साथ 15 किलो सोना भी था। ये पूरी जो पैसा है ये टुल्लू मंडल जो टीएमसी के बहुत ही करीबी है और उनके जो रिलेटिव है मीनार मंडल के घर से निकाला है। पहले दिन की छापेमारी में टुल्लू मंडल की अवैध खनन की गतिविधियों से जुड़ा तकरीबन 28 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। 28 करोड़। टुल्लू मंडल के ठिकाने से जो सोना बरामद हुआ है उसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए है। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज से 2 दशक पहले टुल्लू मंडल दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। सोचिए, दिहाड़ी मजदूरी था, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला। 50 करोड़ का सोना मिला है उसके यहाँ से, यानी वो दिन का हद से हद 500 रुपये उस वक्त कमाता होगा, आज से 20 साल पहले। अगर मजदूर टुल्लू मंडल की कमाई के लिहाज से हिसाब लगाया जाए तो उसे 78 करोड़ कमाने में 4000 साल लग जाते अगर 500 रुपये रोज के हिसाब से कमाता। लेकिन जब वो भ्रष्टाचार की नाव में सवार हुआ तो 20 साल में ही करोड़ों का मालिक बन गया। मित्रों, हमारे देश में सभी बैंकों को मिलाकर करीब 1,65,000 ब्रांच हैं और हमारे बैंकों के 2% ब्रांच में भी एक समय पर इतना कैश नहीं होता है जितना अकेले टुल्लू मंडल के सहयोगी मीनार मंडल के घर से बरामद हुआ। टुल्लू मंडल नाम के बालू माफिया के करप्शन का दायरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई पर खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया। इस ट्वीट में शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्शन से कमाए गए पैसे पर असल में जनता का अधिकार है। जो जनता के पैसे को लूटेगा उसे कानून का सामना करना ही पड़ेगा। मित्रों, हमारे देश में बालू का अवैध खनन कितनी बड़ी समस्या है, ये समझने के लिए आपको भारतीय खनन ब्यूरो की एक रिपोर्ट बेहद गौर से देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 से 25 के आंकड़े पेश किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के अंदर अवैध खनन से जुड़े तकरीबन 1,20,000 मामले दर्ज किए गए। लगभग 52,000 वाहनों को अवैध खनन के मामलों में जब्त किया गया। आरोपियों से 3,648 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। अवैध खनन के मामलों में जो माल जब्त किया गया है उसकी अनुमानित लागत तकरीबन 2,000 करोड़ रुपए है।